recording. Now making it live. Hello friends, welcome back to पारुल एक मिनट, अभी लाइव कर दूं मैं. आप मुझे ऐसे कर देना. It's live now. Hello friends, welcome back to our third episode of Sustainable Living from Parijay Genus. Ekta Bansal, founder at Parijay Genus, is the speaker of today, and the topic is hair care, sustainable hair care. I am your host, C. Parul Agarwal, and apart from my profession, I'm much interested in today's buzzword, sustainability. So we have joined our hands, Parijay and I have joined our hands to take this step forward and extract the nuisances and put forward some very doable things so that we all can move towards sustainable life. So, Ekta ji, what is your view on this sustainable living? Thank you, Parul. Parul, actually, first of all, I would like to share our vision, that our vision is for the environment and women employment. So basically, environment is not just planting the trees, taking care of the trees. It's about, sustainable living, basically conscious living. Conscious living means that whatever our action should not disturb our surroundings, whether it is living or non-living. Every hour, every action should protect the environment. So जो हम लोग अपने environment से, अपने चारों तरफ से, अपनी nature से जो ले रहे हैं, जो हमें मिल रहा है, हमें उसको संभालना है और उससे बढ़कर उसको वापस देना है. So this is called sustainable living. I totally agree with you, and I think these were the only like minds कि हम connect हो पाए, both of us. So moving ahead, Ekta ji, आप इतने plantation करते हैं, you are taking vertical gardening to another level, and why do you have to go into sustainable living? आपने क्यों ये सोचा? देखिए क्या रहता है कि जो जब हम बात करते हैं सस्टेनेबल लिविंग की, तो वो सिर्फ यही नहीं है कि हम लोग मैंने पहले ही कहा कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट ग्रोइंग द प्लांट्स, इट्स अबाउट एवरी एक्शन. जो भी हम लोग काम कर रहे हैं वो कैसे होगा, जो भी हम लोग हमारा रूटीन में, आज हमने हेयर केयर की बात की, इट्स अबाउट हेड टू टो. सबसे पहले जो रहता है वो पर्सनल हाइजीन रहता है. सो उस पर्सनल हाइजीन को हम लोग किस तरह से सस्टेनेबल बना सकते हैं, कैसे हम लोग केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो कि हमारे पास इजीली किचन में अवेलेबल रहते हैं उनको हम यूज करके, एक तो हम लोग अपनी बॉडी से केमिकल्स को दूर रखेंगे. दूसरा, जो हम लोग अपने हाइजीन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, देखिए जितनी भी पैकेजिंग आती है वो प्लास्टिक में आती है, प्लास्टिक कंटेनर्स रहते हैं. तो एक तो क्या रहेगा कि वो जो प्लास्टिक कंटेनर्स रहेंगे उनको हम लोग अवॉइड कर पाएंगे. एंड सेकेंडली, जो हम लोग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं उसके अंदर इतने सारे केमिकल्स रहते हैं. सो व्हाट वी कैन डू कि वो जो केमिकल्स जब हम यूज करते हैं वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास एयर या वाटर के अंदर ही जाते हैं और इस तरह से वो हमारे एयर एंड वाटर रिसोर्सेज को खराब कर रहे हैं. तो ऐसा क्या करना चाहिए, हम लोग ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं जो सस्टेनेबल हैं, ऑर्गेनिक हैं, जो हमारी बॉडी के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी इंटरनल, इट्स ब्यूटी इज नॉट जस्ट इंटरनल एक्सटर्नल ब्यूटी, इट्स अबाउट इंटरनल, हमारी हेल्थ एंड हाइजीन. अगर हम हेल्थ एंड हाइजीन के बारे में बात करें तो ऐसा क्या है, हमें कैसा खाना चाहिए, क्या हमें क्लीनिंग के लिए यूज करना चाहिए. जैसे हमने कंपोस्टिंग एंड बायोएंजाइम्स के बारे में बात की, जहां पर हमने एक लिया, जैसे अपर्णा जी ने हमें एक मोटो दिया, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. So similarly, we are using lot of chemicals in the marketing. Every advertisement is showing you that how to look beautiful. How to look beautiful is that use these products. Using the products, this is the actually marketing strategy that we सपने दिखाना, हम सपने देखते हैं कि हाँ जी हम लोग बहुत स्मार्ट लगेंगे, हम बहुत सुंदर लगेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा. बट व्हाट आई बिलीव that the very important thing is is smile. First of all, the smile.
So every face must have a smile, and that smile can bring the happiness as well as health. अगर हमारी हेल्थ ठीक है तो स्माइल आएगी, और जो स्माइल है वो कॉम्प्लीमेंट करेगी ब्यूटी को. विदाउट स्माइल देयर इज नो एनी ब्यूटी. डेफिनेट. तो इसी सारे जी ये जैसे आपने स्माइल, हेल्थ, हाइजीन ये सब सोचा, सस्टेनेबल लिविंग में आप का इंटरेस्ट बढ़ा, या शायद सस्टेनेबल लिविंग हम सभी बचपन से, जस्ट मच बिफोर ये बज़वर्ड बना, हम सभी उस चीज में इन्वॉल्व थे. दादी, नानी, मम्मी, हमारी सभी लोग चीजें रीयूज करते थे, रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट करते थे, बट शायद हम ही उसी केमिकल वर्ल्ड में घुस गए. जी. हमारी जो आंवला, रीठा, घर के बने ऑयल्स, घर का बना खाना, हम सब, हमारी दादी नानी सब बनाते थे. बट अब शायद ये हमारी जनरेशन थी जिसने थोड़ा हम सब चीजें मार्केट तक पहुंचा दी जी. और अब जो भी हम लोग के सामने उसके एडवर्स इफेक्ट्स आ रहे हैं, तो हम लोग वापस अपनी बेसिक्स पे सब आ गए. और ये पैंडेमिक ने ये सब हमारे जो भी हमारे फैंसीज थे वो सब क्लियर कर दिए हैं. So we are back to our basics. I must say we are back to our basics. Yes. And I am really proud कि हमने कोविड आने से पहले ही ये सब चीजें अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर ली थी. जी बिल्कुल. तो what I just wanted to know कि आप कब ये बचपन से आप भी ये सब यूज करते आए होंगे, लेकिन कहीं छोड़ दिया होगा. कन्वीनियंस, लाइफ की भागदौड़ में हम लोगों ने ये सब चीजें कहीं छोड़ दी. किसी चीज ने हमें अट्रैक्ट कर लिया, कॉस्मेटिक्स ने, हम वहां चले गए. बट अब आप कब आपने बात रियलाइज करी कि मुझे कॉस्मेटिक्स नहीं, नेचुरल चीजों को यूज करना है? देखिए, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैंने 100% कॉस्मेटिक्स को खत्म कर दिया है, बट येस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिड्यूस. सो इसीलिए आज हमने जो किया था कि लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द हेयर केयर. सो हेयर केयर में जैसे हम लोग वी आर यूजिंग द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑयल. तो सबसे पहले मैंने उस ऑयल के ऊपर वर्क किया. सो हमने ऑयल बनाया, जैसे कोकोनट ऑयल है. कोकोनट ऑयल में वी एडेड फ्यू इंग्रेडिएंट्स लाइक आंवला. इफ यू कैन सी, एवरीबडी नो दिस आंवला. या ठीक है. हमने उसके अंदर आंवला, कड़ी पत्ता, मेहंदी एंड मेथे दाना रहता है हमारे पास घर में, किचन में रहता है. मेहंदी जो है, लीव्स जो है वो इजीली अवेलेबल है. वी ग्रो द प्लांट्स. नीम लीव्स जो है वो इजीली अवेलेबल है. हिबिस्कस प्लांट, मेजॉरिटी चंडीगढ़ के अंदर तो मेजॉरिटी घरों के अंदर हिबिस्कस, और हिबिस्कस इतना कॉमन प्लांट है कि हर जगह पे आपको अवेलेबल है. तो जो भी इंग्रेडिएंट्स हमारे पास किचन में रहते हैं, आई यूज दोज इंग्रेडिएंट्स. और उन इंग्रेडिएंट्स को यूज करके सिंपल प्रोसेस था. मैंने कोकोनट ऑयल लिया. कोकोनट ऑयल को हमने उसके ऊपर बॉईल किया. हमने उसको रखा, अच्छे से उसको बॉईल किया. उसको छान के हमने पैक कर लिया कंटेनर्स में. ओके. एंड आई एडेड लिटिल बिट ऑफ मस्टर्ड ऑयल एज वेल एज एक प्रोडक्ट आता है रतन जोत. इजीली वो हाँ रतन जोत आता है. आई रिमेम्बर कि जो मेरी नानी है वो क्या करती थी, कोकोनट ऑयल के अंदर कपूर मिक्स करते थे. यस. एंड आई टेल यू वन थिंग, एक्चुअली ये स्टार्ट कहाँ से हुआ. तो मेरा जो था बचपन में, you know, I joined the college in 93. So before that I was at home. So college join करने से पहले हमारे घर के अंदर कभी भी कोई शैम्पू नहीं था. तो क्या हम लोग उस टाइम पे क्या रहता था कि नॉर्मल यही, जैसे मैंने आपको बताया कि कोकोनट ऑयल, उसके अंदर कपूर डालकर. एंड व्हेन आई वाज इन हॉस्टल, तो मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी जसपाल कौर. शी वाज फ्रॉम हिमाचल, पांटा साहब. एंड वो क्या करती थी, वो रतन जोत, कोकोनट ऑयल के अंदर रतन जोत डाल के रखती थी. तो वो जो ऑयल था ना, वो ऑयल का टेक्सचर जब वो हम लोग मसाज करते थे उसके बाद वॉश करते थे, तो उसका टेक्सचर बहुत अच्छा आता था. हॉस्टल की एक रूटीन रहती थी कि जब हॉलीडे वाले दिन सब गर्ल्स इकट्ठी होती थी और सबका एक वो डे रहता था कि हाँ जी सबने एक दूसरे के हेड मसाज करना है. तो वो एक जो कम्युनिटी बनती थी ना, सो वो उसमें बहुत सारी जो है वो नॉलेज शेयरिंग रहती थी. जस्ट अ मोमेंट, आई हैव टू कनेक्ट माय लैपटॉप विद द चार्जर. सो वो जो नॉलेज शेयरिंग थी ना उस टाइम पे, सो दैट वाज रियली बेनिफिशियल. कुछ
जो फिर वो जिंदगी की भागदौड़, जो आजकल की हमारी भागदौड़ है वो इसमें है कि नहीं, हाँ जी वी हैव टू गो फॉर द जॉब्स, बच्चों बच्चों की भी लाइफ कैसी हो गई है, जल्दी उठो स्कूल जाओ, ऐसा करना है वैसा करना है। सो दीज आर द थिंग्स, जिंदगी की उस भागदौड़ के अंदर रेडी टू यूज मटेरियल यूज कर रहे हैं। बट आई टेल यू, जब से मैंने इन सब चीजों पे दोबारा फोकस किया, जैसे समझा कि भाई यस ये चीजें जो है हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान कर रही हैं, मैं इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आई वुड लाइक टू शेयर अ वीडियो विद यू। सो रिसेंटली हमने एक जल सिंपोजियम एंटर किया जहां पर ऑल ओवर इंडिया से बहुत सारे लोग आए हुए थे, जिन्होंने जो कि वाटर रिसोर्सेज पर काम कर रहे हैं कि हमारे जो पोर्टेबल वाटर है उसको हम किस तरह से खत्म कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि हमारा जो वाटर लेवल है वो बहुत डाउन जा चुका है, ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। उसमें हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एज वेल एज जो हमारी रूटीन की प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे वाटर रिसोर्सेज को जो है वो खराब कर रही है। तो एट दैट टाइम हमने सोनीपत में एक यमुना रिवर है वहां पे विजिट किया, तो मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करना चाहूंगी। सो देखिए जो वो यमुना रिवर की क्या हालत हो चुकी है। सो अलाउ मी टू शेयर। हमें लाइव के साथ है, आप देख सकते हैं, डाल सकते हैं। ये हमारी यमुना जी जिसकी हम पूजा करते हैं उसमें हम क्या दे रहे हैं, ये देखिए। हम एक स्कूल टाइम में हम सब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि पानी का बहाव जो है वो सब कुछ बहा कर ले जाता है, लेकिन जो पेड़ है पेड़ उस बहाव को रोकते हैं। This is really sad, but this is the reality actually. Yes. तो अगर आप देखेंगे कि हमारे वाटर रिसोर्सेज, जहां एक टाइम था जब हम लोग इन्हीं वाटर रिसोर्सेज का पानी डायरेक्टली पीते थे, लेकिन आज हम इनके पास खड़े भी नहीं रह सकते हैं। फ्लड्स आ रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं। उसका रीजन क्या है? वो सारे हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमारे रूटीन के लाइफस्टाइल में प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो अपनी वाटर के अंदर डेली ऐड कर रहे हैं। नहाते हुए, किचन में वॉशिंग करते हुए, घर की क्लीनिंग करते हुए, एवरी टाइम वी आर एडिंग द केमिकल्स टू द वाटर। सो पिछले एपिसोड्स में जैसे बायो एंजाइम्स के बारे में बात किया कि किस तरह से हम लोग होम केयर प्रोडक्ट्स जो हैं वो बायो एंजाइम्स के थ्रू रिड्यूस कर सकते हैं, केमिकल फ्री बना सकते हैं। सिमिलरली अब हम लोग हेल्थ एंड लिविंग के ऊपर बात करेंगे, जैसे हेयर केयर पे हम बात करें, जिसमें मैंने आपसे ऑयल की बात की है। सो वी आर यूजिंग दैट इज द ऑयल। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होता है? ऑयलिंग, मसाजिंग। एंड द अदर थिंग इज उसके बाद हम क्या करते हैं? शैम्पू। वी यूज द शैम्पूज। सो शैम्पूज के लिए हमने क्या किया, मुझे याद है कि जब मैं हॉस्टल में नहीं गई थी तो हमारे घर पे शैम्पू नहीं आता था, तो हम लोग क्या यूज करते थे? तो दो तरह की चीजें रहती थी, एक तो शैम्पू रहता था और एक हेयर पैक्स रहते थे। तो वो शैम्पू वाज वेरी सिंपल थिंग कि रात को हम लोग आंवला, रीठा और शिकाकाई इसको हम लोग भिगो के रख देते थे, और अगर तो हमारा वर्किंग डे है तो हम लोग उसका जस्ट पानी निकालते थे, पानी लिया और उसके साथ हेड वॉश कर लेते थे, और वो बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता था। और यू नो हेयर कलर भी जो रहता था वो ब्लैक, वो मेंटेन रहता था वो टेक्सचर। और अगर हमारे पास टाइम रहता था तो इसी आंवला, रीठा और शिकाकाई को हम लोग ग्राइंड कर लेते थे। एंड उस टाइम पर हम लोग मिक्सी में ग्राइंड नहीं करते थे, क्योंकि मिक्सी से क्या रहता था कि हाँ जी वो बहुत फाइन जो है पेस्ट नहीं बन रही है। अब राइट नाउ यस वी हैव द टेक्नोलॉजी कि मिक्सी के अंदर बहुत ग्राइंड जो है बहुत बारीक ग्राइंडिंग जो है वो की जा सकती है, तो वो हम मिक्सी के अंदर ग्राइंड करके तो वो पेस्ट हम लोग अप्लाई करते थे बालों के अंदर। एंड देन नॉर्मली नो एनी सोप, नो एनी शैम्पू, उसको सिंपल पानी के साथ वॉश करते थे, तो वो बहुत ही अच्छी लुक देता था। सो आई ट्राइड कि इसी इन्हीं चीजों को रिवाइव किया जाए। आंवला, रीठा, शिकाकाई है, एक हम लोग यूज करते थे। अभी शो यू, जैसे ये है, अगर सबने देखा हो, दिस इज आंवला। आई होप इट्स विजिबल। थोड़ा सा और ऊपर दिखाइए। जी मैं अभी कर रही हूँ। दिस इज आंवला। Yeah. Yes. ओके, ये शिकाकाई है। Yes. एंड ये हम लोग रीठा यूज करते हैं। Yeah. एंड यू नो द ब्यूटी इज, सबसे ज्यादा ब्यूटी इस चीज की क्या है, आप अपने बालों के टेक्सचर और अपनी
उसकी नेचर के हिसाब से, ड्राई है, ऑयली है, उसके अकॉर्डिंगली आप इनका मिक्सचर अकॉर्डिंगली रेशियो उस हिसाब से सेट रेशियो डिसाइड कर सकते। गुड गुड, वेरी गुड। इफ इट इज ऑयली देन आप रीठा उसके अंदर ज्यादा ऐड कर लीजिए। ओके, ठीक है, रीठा अगर का पर्पस क्या होता है? रीठा बेसिकली वो सोपी रहता है। ओके, आपको मैं बताऊं कि जो रीठा है उसको बॉईल करके जो उसका पानी रहता है, हम लोग इजी और जेंटील वगैरह यूज करते हैं क्लोथिंग, जो वुलन क्लोथ्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए। बट आई टेल यू, रीठा रीठा का जो पानी रहता है वो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है वुलन क्लोथ्स के लिए। अच्छा, यस, आप, क्योंकि मुझे याद है माई मदर यूज टू वॉश द प्योर, जो प्योर कपड़े रहते थे, वुलन क्लोथ्स रहते थे, उनको रीठा पाउडर, सॉरी दिस रीठा वाटर के साथ वो वॉश करते थे। ओके, और उसमें बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस और रीठा की बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस एंड सॉफ्टनेस रहती थी कपड़ों में। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। मैंने कभी यूज नहीं किया, ना मेरी मदर ने यूज किया। हाँ, मेरी मदर जब वो मेहंदी लगाती थी बालों में, जब उनके अर्ली मतलब ग्रेस थे, तो वो उसमें मेहंदी में ये सब डालती थी और फिर वो लगाती थी, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। मैंने कभी यूज नहीं किया। हाँ, तो ये जो हम यूज कर रहे हैं ना, आंवला, रीठा एंड शिकाकाई, दीज आर द बेसिक इंग्रेडिएंट्स। क्योंकि क्या कहते हैं, आंवला जो है वो आपका ब्लैक टेक्सचर मेंटेन करके रखता है, शिकाकाई जो है वो आपका कंडीशनर का काम करता है। तो आप जो शैम्पूज लेते हैं उनमें भी आप देखिए लिखा होता है हिबिस्कस शैम्पू, आंवला शैम्पू। सो जो इंग्रेडिएंट्स हमारे पास प्योर फॉर्म में अवेलेबल हैं वो हम मार्केट से खरीद रहे हैं, जिसके अंदर वो प्रिजर्वेटिव्स डले होंगे, उनको प्रॉपरली बनाया गया होगा एंड प्लास्टिक कंटेनर्स हमने यूज किए हैं, जो चीज हमारे पास इजीली अवेलेबल है घर में। देखिए, वेरी सिंपल थिंग, आप भिगो के रख दीजिए। एंड वन थिंग और, मैं तो, मेरा क्या है कि मेरा भी बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग रहता है एंड काफी बिजी शेड्यूल रहता है, तो व्हाट आई डू, मैं तो उसकी पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ। ओके, उसको भिगोया, स्टोर इट इन फ्रिज, फ्रिज में रख सकते हैं। यस, आप देख सकते हैं, ये देखिए। ओके, मैं तो ये पेस्ट, एंड सिर्फ यही नहीं है, आप इसके अंदर हिना लीव्स, नीम लीव्स ये भी ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो वो क्या करते हैं, ये वाली जो पेस्ट है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पेस्ट जो है, ये आपने मेथी दाना, ये देखिए, ये मेथी दाना हम घर में रखते हैं या, तो ये मेथी दाना जो है इसको मैंने भिगोया, साथ में मैंने थोड़ा सा आंवला भिगोया। देखिए, आंवला, रीठा एंड शिकाकाई, दीज आर द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स। इसके अंदर आप हिना लीव्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब आपने अगर आप हिना लीव्स आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप हिना पाउडर घर में रख सकते हैं। हाँ, वो हमारे तो पास होता वो है। यूज कर सकते हैं। जब आप इसकी पेस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर इंडिगो पाउडर, हिना पाउडर आप एड ऑन कर सकते हैं। उससे क्या रहेगा, वो भी आपका एक कंडीशनिंग का काम करता है। हाँ, कंडीशनिंग का, और ब्लैकनेस भी देता है। यस यस। अभी मैं कहूंगी कि मेरी बहुत ज्यादा ग्रेइंग हो गई थी, पिछले 2 साल के अंदर ग्रेइंग हो गई, बट स्टिल मैंने अभी तक कोई भी हेयर डाई जो है वो यूज नहीं किया है। ओके, सो आई एम यूजिंग दिस, एंड ये मुझे नॉर्मल टेक्सचर, क्योंकि जो ऑयल बनाया है, ऑयल के अंदर भी हमने हिना लीव्स और आंवला ऐड किया है, मेथे हैं, हिना लीव्स हैं, आंवला है, नीम लीव्स हैं, हिबिस्कस लीव्स हैं। अच्छा, आप हिबिस्कस के लीव्स यूज करते हैं? यस, ही ऑयल में? यस, ऑयल के अंदर ये चीजें हम लोगों ने, कड़ी पत्ता लीव्स। ओके, जब हम छोटे थे तो हम लोग, मेरी मदर भी ये ऑयल बहुत बनाती थी, तो वो हिबिस्कस का फूल डालती थी। हिबिस्कस का फूल भी डालते हैं, लीव्स पे डालती हूँ मैं, और उसका जो है वो छोटे छोटे ब्रांचेस जो होते हैं वो भी कट करके डाल देते हैं। नीम का भी सेम रहता है, एंड लीव फ्लावर्स भी डालते हैं। तो ये चीजें तो रहती है ऑयल के लिए। और सिमिलरली जब मैं आंवला, रीठा, शिकाकाई की पेस्ट की बात करती हूँ तो सिंपल आप उसका भिगो के वाटर, अकॉर्डिंग टू योर टेक्सचर, के आपके बाल अगर ऑयली हैं तो आप रीठा ज्यादा डाल लीजिए, अगर आपको कंडीशनिंग ज्यादा चाहिए तो आप शिकाकाई डालिए। ठीक है, और अगर आपको जब पेस्ट बनाते हैं, शैम्पू के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, लेकिन अगर आपने पेस्ट बनानी है, पेस्ट में ये तीनों इंग्रेडिएंट्स भी सफिशिएंट है, बट आप उसके अंदर हिना, इंडिगो पाउडर, ये चीजें भी थोड़ी थोड़ी ऐड कर सकते हैं। एकता जी, पेस्ट का पर्पस क्या है? पेस्ट का पर्पस रहता है कि पेस्ट जो है वो बेटर कंडीशनिंग करता है। मतलब जैसे हम पैक की तरह आप बोल रहे हो? यस, जैसे हेयर पैक, यस, वी कैन यूज द हेयर पैक।
जो हेयर पैक अगर आप वंस इन अ वीक भी लगाएंगे, मैं आपको बताऊं कि मेरे को ये जो रेनी सीजन आता है उसमें बहुत ज्यादा जो है वो हेयर फॉल होता है। सो अभी भी मेरे को हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ रही है। तो व्हाट आई डिड, मेथे पेस्ट मैंने यूज किया, क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो मेथे पेस्ट है उसको अगर हम रेगुलरली लगाएं तो हेयर फॉल कंट्रोल होता है। तो देन आई थॉट दैट यार हम लोग तो जो हमारा पुराना, बिकॉज बचपन में तो यही करते थे, हमारी मदर तो हमें यही सब बना कर देती थी, आंवला रीठा पेस्ट बना के दिया, मेथे की पेस्ट बना के दी, इवन बेसन एंड कर्ड। कर्ड, आई वाज गोइंग टू कम ऑन कर्ड। एक्चुअली मेरी मदर हमेशा हमें कर्ड देती थी, तो हम एज हेयर पैक कर्ड लगाते थे जी, और वो थोड़ा कूलिंग भी इफेक्ट देता था। प्लस जैसे वो स्कैल्प होती है हमारी, इची स्कैल्प होती है, वो उसको कंडीशनिंग मिल जाती है। जी जी जी। सो अभी हमने जो चीज की इंग्रेडिएंट्स की बात की, सबसे पहले तो हमने ऑयल के इंग्रेडिएंट्स हमने क्लियर किए, एंड देन कम्स टू द हमारा जो आंवला रीठा वाला प्रोसेस था, एंड नाउ आई कम टू द मेथे। फिर हम लोग बेसन पर आएंगे। जो मेथे रहते हैं, मैंने आपको दिखाया कि मेथे सीड्स हमारे किचन के अंदर अवेलेबल रहते हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ मेथे सीड्स है। आप उसको भिगो दीजिए, भिगो के उसको पीस के पेस्ट बना के रख सकते हैं। व्हाट आई डू, क्योंकि मेरे को थोड़ी ग्रेइंग है, तो मैं उसके अंदर इंडिगो पाउडर एंड हीना पाउडर जो है वो ऐड करती हूँ। एकता जी, वी कैन नॉट सी यू, आपका वीडियो शायद बंद हो गया है। सॉरी, you can hear me now? Yeah, now we can see you also. Yes. So now the third thing is मेथे पैक। सो इसको मैं हेयर पैक की तरह, मैंने आज कुछ दिन पहले ये मेथे का पैक बनाया। उसके अंदर मैंने मेथे भिगोए, आंवला भिगोया, एंड उसको फिर मैंने पीस के ग्राइंड करके उसकी पेस्ट बना ली। मैंने इकट्ठी ही 4-5 टाइम्स की पेस्ट बना के रखी। ओके। जितनी रिसेंटली यूज होनी थी उसको फ्रिज में रखा, और बाकी को डीप फ्रीज कर दिया। उसके अंदर मैंने, क्योंकि मेरे को ग्रेइंग है मेरे बालों में, तो मैंने इंडिगो पाउडर एंड हिना भी उसके अंदर ऐड किया। ओके। तो ये जो आपने हिना पाउडर और इंडिगो पाउडर कितना कितना ऐड किया? दैट डिपेंड्स। सो मैं वही कह रही हूँ कि इसकी जो ब्यूटी है ना इन पैक्स की और शैम्पू की, वो ये है कि आप अपने हेयर के टेक्सचर, उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली आप उसकी प्रोपोर्शन को है वो प्लस माइनस कर सकते हैं। आपने एकता जी मेंशन किया था कि जब आप ऑयल बनाते हो तो आपका बेस ऑयल रहता है कोकोनट। यस। और उसमें आप मस्टर्ड ऑयल डालते हो, तो मस्टर्ड ऑयल बाद में जब वो रेडी हो जाता है। डालने का पर्पस क्या है आपका? मस्टर्ड ऑयल, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मुझे पता है कि मुझे इसका क्या पर्पस है, बट आई डू इट। इसको हम लोग ऐड करते हैं क्योंकि मस्टर्ड ऑयल ना एक एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। एंड रतनजोत जो है वो रेडिश कलर का ऐसे रहता है, जैसे वो फूड कलरिंग में भी काम आता है। कलरिंग में भी काम आता है। बहुत से लोग छोले में या पनीर की सब्जी में डालते हैं। ओके, दैट आई डोंट नो, मुझे नहीं पता था इस बारे में। हाँ, देहरादून में एक्चुअली आई एम फ्रॉम देहरादून बेसिकली, तो वहाँ एक छोले का मसाला मिलता है जिसमें वो रेडनेस होती है, तो आई यूज दैट, तो इसीलिए मुझे आई न्यू अबाउट दिस वर्ड। प्लस मेरी दादी रतनजोत उसमें भी बहुत डालती थी, तो वो कहती थी वो कूलिंग इफेक्ट देता है उनको। जी जी ऑयल में जी। अब ये जो कोकोनट ऑयल है, यूजुअली मैं इसको गर्मी में यूज करती हूँ, क्योंकि कोकोनट ऑयल जो रहता है वो ठंडा होता है, ये तासीर जो बोलते हैं हम लोग, वो ठंडी रहती है, तो उसको हम लोग सर्दी में थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि गर्मी में हमें ठंडक चाहिए। सो ऐसे सर्दी में तो थोड़ा सा हम लोग ये चीजें अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि नहीं हो पाता, ठंड इतनी ज्यादा होती है। अब देखिए, जो मस्टर्ड ऑयल है, हम मस्टर्ड ऑयल की बात कर रहे थे, मस्टर्ड ऑयल जो है वो एंटीबायोटिक का काम करता है, और मस्टर्ड ऑयल को यूजुअली हम लोग, ये जो हमारे रहते हैं ना नेल्स, क्यूटिकल्स, नेल्स की जो रूट्स होती हैं, ठीक है, उनमें अगर हम अप्लाई करें तो वो कंप्लीटली एंटीबायोटिक का काम करता है। हमारे टोज और फिंगर्स, और जो हमारे पैर के तलवे हैं, हथेलियां हैं, ठीक है, इन पे बेसिकली दीज थिंग्स, ये जो रूट्स होती है नेल्स की, अगर हम यहाँ पर हल्की हल्की मस्टर्ड ऑयल की मसाज करते हैं, हमारी नेवल के अंदर अगर हम रूटीन में मस्टर्ड ऑयल अप्लाई करते हैं, तो बहुत सारी जो ये प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ड्राइनेस है, क्योंकि जैसे मुझे स्किन ड्राइनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बेसिकली लिप्स। देखिए मार्केट के अंदर कितने सारे लिप बाम्स मिल रहे हैं, बट आई टेल यू, आप इसको एक रूटीन बना लीजिए कि नहाते हुए नेवल के अंदर आप अपनी को लगाइए, मस्टर्ड ऑयल लगाइए, जस्ट अ सिंगल, यू नो, आप हल्का से टिप लेके उसको अप्लाई कीजिए, एंड ट्रस्ट मी, आपकी वो ड्राइनेस जो है वो चली जाएगी।
नहीं, आई ऑल्सो डू इट. हमारे को मम्मी ने हमारी बचपन से ये चीज पुश कर रखी थी, एंड आई हैव ऑल्सो ट्राइड टू पुश इट इनटू माय चिल्ड्रन ऑल्सो. Same with me. During winters it is mandatory actually, and we actually apply it on our skin also for Yes. that extra softness. क्योंकि ऊपर से हम कितने भी बॉडी बटर्स लगा ले, कितनी भी स्किन लोशंस अच्छे से अच्छे लगा ले, बट यू नो समथिंग इज देयर दैट आई नीड विंटर्स में. मलाई, हमारी मिल्क क्रीम जो है, और एक मस्टर्ड ऑयल. दीज थिंग्स आर बेसिकली 2 स्टेपल्स जो मेरे घर में हमेशा यूज होती है. इनफैक्ट you won't believe, Ekta ji, मेरे husband, he was strictly against it, and now so every morning he comes to me, malai nikal do, malai laga do. Yes, definitely. We will discuss all this in the skin care also. We will do the session on the skin care. And because now coming back to our hair care, the hair pack, हम लोग मेथे की hair pack की बात कर रहे थे. तो मेथे आंवला एंड दिस, इसको मैंने क्या किया, पेस्ट बना के रख लिया. तो मेरे पास जिस दिन टाइम था उस दिन तो मैंने ये पेस्ट अप्लाई किया. लेकिन जैसे आज आई वाज वेरी बिजी, सो 8 मॉर्निंग 8 o'clock से शेड्यूल टाइट था, बट हेड वॉश करना था. सो व्हाट आई डिड, मैंने वही पेस्ट शैम्पू की तरह हैंड में ली और उसी के साथ अपना हेड वॉश किया. एंड यू कैन सी द टेक्सचर कि वो प्रॉपर, मतलब ऐसा नहीं लगेगा आपको कि हाँ जी बाल जो है वो शैम्पू नहीं किए हैं. Very nice. Very beautiful hair. Beautiful. I tell you one thing, so these things help. अगर इतना भी नहीं है, सपोज हम लोग ये इंग्रेडिएंट्स हमारे पास नहीं है, हम कुछ और करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट बेसन और कर्ड भी छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्ड से बाल ऑयली हो जाते हैं. तो आपके घर में बेसन जरूर होता है. आप बेसन को पानी के अंदर मिक्स करके उसके साथ भी हेड वॉश करेंगे तो वो भी आपका बहुत अच्छे से काम करेगा. पर बेसन हमारे बालों में चिपकेगा नहीं? नहीं, वो आप पानी के अंदर डाइल्यूट कर रहे हैं ना. ओके. पानी के अंदर आप उसको डाइल्यूट करके पतला पतला जो है उसको पानी की तरह आप उसके अंदर बालों के अंदर करें, क्योंकि बेसन क्या होता है, वो ड्राई होता है और उसके अंदर क्लिनजिंग इफेक्ट भी रहता है. हाँ, वो तो यस. तो अगर, और मैं कर्ड और बेसन की आप थिक पेस्ट बना के उसका हेयर पैक भी अप्लाई करेंगे, सो वो भी बहुत ही बालों को सॉफ्टनेस और शाइन देता है. डेफिनेटली. जो कर्ड का एस्ट्रिंजेंट पोर्शन है वो उससे मतलब जो इचीनेस है वो खत्म होती है. यस. एंड इससे बेसन से उसको क्लीननेस मिलती है. आई एग्री. एंड ट्रस्ट मी, अगर हम ये नेचुरल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, सो किसी भी तरह की डैंड्रफ, हेयर फॉल, इन चीजों की प्रॉब्लम नहीं आती है. तो एकता जी आप शैम्पू बिल्कुल यूज नहीं करते हो? देखिए, अभी लास्ट 1 year से मैं नहीं यूज कर रही हूँ. कमेंडेबल. मतलब फॉर मी इट इज एक्चुअली अनइमेजिनेबल. बहुत केमिकल वाले शैम्पू तो मैं भी नहीं यूज करना चाहती, बट स्टिल समहाउ शायद अभी उस लेवल आप शायद इंस्पायर कर दे. एंड नेक्स्ट हम जो भी करेंगे, जिस दिन भी हमारा शेड्यूल आएगा उसमें हम स्किन केयर की बात करेंगे. इवन आई एम नॉट यूजिंग द सोप्स आल्सो. ओके. ओनली इन केस ऑफ एमरजेंसीज. सो मतलब यू नो आई एम डूइंग इट स्टेप बाय स्टेप. आई लेफ्ट शैम्पूज एंड सोप्स एंड नाउ आई विल फिनिश, यू नो, जैसे जो घर के अंदर जो स्टॉक है भी पहले से पड़ा हुआ है, सिर्फ वही आई एम जस्ट कंज्यूमिंग दैट, एंड आफ्टर दैट आई एम रिड्यूसिंग ऑल दिस थिंग्स. अब देखिए, अगर मैं शैम्पू नहीं यूज कर रही हूँ तो शैम्पू की जो बॉटल्स आ रही थी वो मेरे घर से वो प्लास्टिक खत्म हो गया, वो प्लास्टिक नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एडिंग, मैं वो प्लास्टिक में कंट्रीब्यूट नहीं कर रही हूँ. एंड प्लस मैं उसमें एंड दैट थिंग लाइक जो पानी जा रहा है ड्यूरिंग हेयर वॉश, जो पानी ड्रेन के अंदर जा रहा है वो केमिकल फ्री जा रहा है. केमिकल फ्री है. डेफिनेटली. इट्स अ 2 way, रादर इट्स अ मल्टी वे प्रोसेस, क्योंकि आपकी हेयर केयर केमिकल फ्री है, नेचुरल है. सेकेंडली, आप जो ड्रेन में पानी जा रहा है वो केमिकल फ्री है, तो कार्बन फुटप्रिंट आपका कोई नहीं है. प्लस आपकी कोई घर में से प्लास्टिक कंजम्पशन नहीं हो रही है, तो कोई वेस्टेज नहीं है. दिस इज वेरी नेचुरल एंड वेरी हेल्दी. But also I am adding to my bank balance also. I'm saving the money. Definitely, that's a big thing. That's Yes. a big thing. I'm saving the money also because I'm not spending on these products anymore. That much. Yes. Because the cosmetic shampoos definitely they consume. Yes. Natural चीजें हैं तो definitely वो भी उसमें भी थोड़ा investment है, but उतना नहीं है. Time investment is more. Yes, but you see, बेसन में कोई टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है.
बट यस ओनली वन थिंग, एंड हम लोग इसको भिगो के रख लें, वो पानी निकाल के यूज करें, उसमें भी देखिए देयर इज नो एनी टाइम इन्वेस्टमेंट। तो ये इसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन वगैरह का स्किन पे कोई चांस नहीं होता, लाइक जैसे कुछ टाइम बाद नेचुरल चीजों में ये कुछ डैम्पनेस रह जाए, कुछ रह जाए तो कुछ खराब हो जाती है चीजें, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें? देखिए मैं अगर मैंने फ्रीजर में डीप फ्रीज किया है या ऐसे किया है, तो मैंने तो 2 मंथ्स तक भी रखा है डीप फ्रीज करके। तो मुझे ऐसी कोई इश्यू नहीं आई। तो मेंटेनेंस देखिए ऐसे संभालना तो पड़ेगा आपको, अगर आप ज्यादा बना रहे हैं कम बना के रख सकते हैं, हाँ अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम बना के रख सकते हैं। डेफिनेटली। एक तो जी इसके बाद अगर हम जैसे एक एलोवेरा जेल होता है, यस आप वो भी यूज करते हैं? वो अभी मैंने एलोवेरा जेल यूज नहीं किया है। एलोवेरा जेल जो है माय डॉटर यूज्ड इट, एंड व्हाट शी डिड, शी मेड द क्यूब्स ऑफ एलोवेरा जेल, रोज वाटर एंड एलोवेरा जेल। उसने फ्रिज की वो आइस वाली ट्रे ली और उसके अंदर एलोवेरा जेल और इसको रोज वाटर को मिक्स करके उसके क्यूब्स बनाए, एंड शी यूज्ड दोस ऑन हर फेस। I actually use aloe vera gel Yes. on my hair as a pack. Okay. एलोवेरा जेल में जैसे मेरी थोड़ी सी ऑयली स्कैल्प है, तो व्हाट आई डू, आई ऐड फ्यू टिंजेस और ड्रॉप्स ऑफ टी ट्री ऑयल ओके एलोवेरा जेल में। तो उसको जैसे फ्रेश एलोवेरा एक्सट्रैक्ट करके, जेल एक्सट्रैक्ट करके, आई डोंट यूज दैट मार्केट वाला। तो मेरे घर में मैंने बहुत सारे एलोवेरा लगाए हैं, तो दैट इज अ स्टेपल फॉर मी। हम लोग उसी को स्किन पे भी लगा लेते हैं, और वो उसमें से एक्सट्रैक्ट करके उसमें टी ट्री ऑयल डाल के आई जनरली यूज दैट। तो मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता है। बट येस आई यूज शैम्पू। मैं आई विल नॉट से कि मैं शैम्पू नहीं यूज करती। हाँ देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोगों को जो मैं कर रही हूँ वो आपको करना जरूरी है। इट्स ऑल अबाउट वट एवर यू कैन डू। हाँ तो कभी कभी जब भी आपको टाइम मिले आप थोड़ा सा सोच सकते हैं, एंड आपको जब भी कंफर्टेबल लगे यू कैन स्विच, और यू कैन एटलीस्ट रिड्यूस द कंजम्पशन। हम 100% नहीं कर सकते, तो लेट्स स्टार्ट कि हम लोग उसको 90% पे ले आए, 90% से उसको 80% पे लेकर आए, स्टेप बाय स्टेप वी हैव टू। मैं अपना पहला पैक आपसे लेने आ रही हूँ, आप बता दीजिए कब लेने आना है। एनी टाइम, यू आर वेलकम एनी टाइम। क्योंकि इतनी एफर्ट मैं तो नहीं कर पाऊंगी। आई विल डेफिनेटली, आई हैव द लिबर्टी ऑफ यू। So anytime you can come, and I will definitely prepare for you. I will be happy to share with you. Thanks a lot, thanks a lot. एक तो जी जैसे सर्दियों में फ्रेश आंवला आता है, हम अगर हेयर पैक की बात कर रहे हैं तो कभी कभी हम उसको भी कद्दूकस करके उसका एक्सट्रैक्ट करके, जूस एक्सट्रैक्ट करके वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये मैंने नहीं किया है, बट आई टेल यू कि अगर फ्रेश आंवला आपके पास है तो, क्योंकि देखिए सिर्फ ये हेयर पैक, हेयर ऑयल इससे काम नहीं चलता है, आपको खुद की अपनी हेल्थ पे भी काम करना है, कंज्यूम भी करना है। तो यस, तो आप कंज्यूम भी कीजिए। जब फ्रेश आंवला सर्दी में आ रहा है तो आप उसको खाइए, उसका अचार बनाइए, जूस पीजिए, ठीक है। सो दैट्स ग्रेट। फ्रेश मैंने नहीं यूज किया है कभी भी। बेसिकली वही हम, क्योंकि यहाँ पे अपने अपने सब एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, तो वही मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि मेरे को जैसे डैंड्रफ की प्रॉब्लम थी, कि ऑयली हेयर है, मेरे ऑयली स्कैल्प है। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे को मेरी एक आंटी ने सजेस्ट किया था, उन्होंने मुझे ये शैम्पू आंवला रीठा बोला था, वो मैं नहीं कर पाई। फिर उन्होंने मुझे ये बोला वंस अ वीक, कभी गर्मी में ज्यादा गर्मी लगे तो कभी कभी वो आंवले को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लो, उसमें थोड़ा सा नींबू ऐड कर, और वो उससे बालों में मसाज कर लो, फिर बाल धो लो। बस धूप में नहीं जाना होता, क्योंकि नींबू लगा है तो नेचुरली वो थोड़ा सा सन इफेक्ट करता है, वो इरिटेट करता है। जो नींबू है वो बहुत अच्छा कंडीशनर है। कोकोनट ऑयल में लेमन डाल के अगर हम मसाज करते हैं तो उससे भी डेंड्रफ जो है वो कंट्रोल होता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि ये अगर मैं कभी कभी कर लेती हूँ, इनफैक्ट मेरे बच्चे भी वो यूज करते हैं, तो व्हाट हैपेंस कि काफी मुझे स्कैल्प अपनी क्लीन नजर आती है। जी बिल्कुल। एंड आई टेल यू, अगर हम ये छोटे छोटे से प्रोसीजर्स कभी भी मंथ में 1 बार 2 बार भी करते हैं तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। सो द सेम प्रोसेस के ट्राई टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट्स, स्टेप बाय स्टेप। देखिए एकदम से नहीं होता है कुछ भी, स्टेप बाय स्टेप ही हम लोग कर सकते हैं। नहीं डेफिनेटली, इसीलिए मुझे लगता है शायद एक अपनी डाइट, एक अपनी नेचुरल प्रैक्टिसेस से हम अपनी ग्रेइंग, एजिंग को
थोड़ा डिले कर सकते हैं। आना तो सभी को ही है, आपको भी मुझे भी आना है, बट वी कैन डिले इट। Yes, I feel that the age is just a number. अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को सही मायने में एक हेल्दी तरीके से जीते हैं, सो आई टेल यू, देखिए मैंने आपको बोला कि मुझे ग्रेइंग बहुत हो गई थी, बट अभी तक मुझे मैंने कुछ नहीं यूज किया, एंड आई एम हैप्पी एंड आई एम रेडी टू वेलकम द एजिंग इन अ प्रॉपर वे. Definitely. Yeah, because this is also a stage of life. नहीं, it has to come and we should appreciate it. अगर हमने अपने बचपन को एंजॉय किया है, हमने अपने यूथ को एंजॉय किया है, मिड लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, देन वी हैव टू एंजॉय आवर एज आल्सो, दैट ओल्ड एज आल्सो. And I am really happy कि अभी तो लोगों ने डाइज बिल्कुल ही बैन कर दी है, सब नेचुरली उस चीज को अपने ग्रे हेयर को बहुत कॉन्फिडेंटली कैरी करते हैं. रादर मतलब मैं यहाँ चंडीगढ़ में लोगों को देखती हूँ, दे आर हैप्पी फ्लॉन्टिंग देयर ग्रेज, एंड आई एम रियली हैप्पी कि चलो अभी तो नहीं है, लेकिन जब भी होगा तो आई विल आल्सो बी हैप्पी. Yes, of course. I will give you so many examples. Wahida Rahman, and I give you one example. My mother, उनका ये personal experience है. Sometimes you know under pressure, like peer pressure कि नहीं आप dye use कीजिए. उन्होंने hardly पूरी life में, she is 70 plus, उन्होंने 1 या 2 बार जो है वो डाई यूज किया, एंड एवरी टाइम उनको जॉइंट पेन की प्रॉब्लम आई. आईसाइट में भी उनको, आईज में भी प्रॉब्लम रही, जॉइंट पेन की भी प्रॉब्लम रही. सो आप ये देखिए, मतलब आई कैन नॉट, देयर इज नो एनी साइंटिफिक व्यू टू इट, आई डोंट नो द साइंटिफिक साइड, बट दिस इज द पर्सन, उनको आई ये प्रॉब्लम. ओके. सो डाई यूज करने के, तो व्हेनेवर उन्होंने जब भी डाई यूज किया 1-2 बार, तो उनको जैसे आईज का लगा कि मुझे आईज पे इफेक्ट आ रहा है, जॉइंट पेन्स हो रही हैं. सो इस तरह की चीजें उन्होंने फील की. That's very nice to hear about. एंड एकता जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज के हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम लोगों ने टिप्स एक दूसरे से शेयर करी, आई थिंक दैट विल बेनिफिट आवर व्यूअर्स ऑल्सो. और सब लोग थोड़ा सा ही सही इंस्पायर तो जरूर होंगे कि वो भी नेचुरल चीजों को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकें. और कुछ भी किसी को चाहिए हो तो एक्सपर्ट टिप एकता जी दे ही रही हैं, so we can always connect with you. देखिए, we are sharing our experience, पारुल जी. We are sharing our experience, and I really appreciate. I wish to invite everybody to share their experience, whatever the products, whatever practices they are doing for the sustainable living. Please share your experience, because you know it's not about doctors, it's not about the very experts or this thing. It's about sharing the experiences with each other. This is our basically, yes. So this is basically our motive. Definitely. एकता जी, इसके बाद मतलब आई फील कि हम लोग को हेयर केयर में जैसे आपने बताया, ऑयल हो गया, फिर हमारा पैक्स हो गए, एंड देन शैम्पू. इसके अलावा हमें अपनी डाइट में कुछ ऐसा आप जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि जो हम इंक्लूड कर सकें. जैसे आंवला इज वन थिंग विच आई हैव एक्सपीरियंस कि जब भी मैंने आंवला का मुरब्बा खाया है तो मेरे स्किन में, मेरे बालों में बहुत मुझे हेल्प हुई. व्हाट डू यू से? ऑफ कोर्स, देखिए डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. हम कुछ भी कर लें, जब तक हम लोग हेल्दी डाइट नहीं खा रहे हैं, जैसे हमें अपने डाइट के अंदर एक रेगुलर नट्स जरूर ऐड करना चाहिए. आंवला तो मेरी भी रूटीन है कि आंवला, 1 पीस ऑफ आंवला मुरब्बा, इट्स अ रूटीन, वो लेना ही लेना है. बिकॉज यू नो आंवला इज परफेक्ट फॉर आवर डाइजेशन सिस्टम. और अगर डाइजेशन, जो हमारे ओल्ड पीपल हैं, हमारे दादी नानी है, उनका एक ही कहना होता था कि जो हर बीमारी है, और जो हमारी हर बीमारी भी पेट से शुरू होती है, और हमारी हेल्थ भी पेट से ही है. अगर हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक है तो हम भी ठीक है. तो अगर मैं आंवला की बात करूं, आंवला के तो लाइक अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं. डेफिनेटली. यस. उसको तो हम अपने डाइट में नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, आंवला यूज इंक्लूड कर सकते हैं फॉर गुड हेल्थ. यस, ग्रीन वेजिटेबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. प्रोटीन्स लें, हम लोग अपनी ग्रीन वेजिटेबल्स को जितना हो सके यूज करें. आजकल तो माइक्रो ग्रीन्स हैं, स्प्राउट्स हैं. माइक्रो ग्रीन्स आर 40% मोर न्यूट्रिशियस
more nutritious than actual elder plant. Yes. So we can add the microgreens to our diet. So abhi to but just now today I have bought a kit to grow the microgreens. I will do that experiment and then I will share with all of you. So yeah, microgreens तो एकता जी we can do at home also. आप अपने ये मेथी को ही सोक करके सो कर दीजिए and उसी से ही microgreens हो जाते हैं. मतलब I have been doing it and I really love it. But I am also doing it. Yes, even जितने भी हमारी ये जो vegetables है ना, पालक है, ब्रोकली है, इनको भी हम लोग फुली ग्रो करने की बजाय अगर हम माइक्रोग्रीन फॉर्म में इनको कंज्यूम करें तो ये मेनी टाइम्स न्यूट्रिशियस है. Many times, definitely. Yes, इनका तो स्मॉल पोर्शन भी ना हमें इतना न्यूट्रिशन दे देता है. We all must add sprouts, microgreens. ये हमें थोड़ा थोड़ा अपनी डाइट के अंदर ऐड करना चाहिए. And believe me, they are very easy to grow. अभी एक नई किट लॉन्च हुई है, तो वो बेसिकली लॉन्च तो स्प्राउट्स के लिए की गई है, बट मैं उसको लेकर आई हूँ क्योंकि वो मुझे अच्छा लगा कि उसको हम लोग बड़ी इजीली, जो वाटरिंग वाला प्रोसेस है उसके अंदर इजी हो जाएगा. यू कैन से दैट इट्स लाइक एन हाइड्रोपोनिक्स के बेस में पानी है एंड ऊपर ट्रेस के अंदर हम लोग वो सीड्स रख के ग्रो कर सकते हैं. ओके. सो दैट विल बी इजी क्योंकि उसका एक वाटरिंग प्रोसेस जो है वो हाइड्रोपोनिक्स प्रोसेस से हो जाएगा. ग्रेट. सो आई विल डू दैट एंड देन शेयर माय एक्सपीरियंस विद ऑल ऑफ यू. Definitely, that's very nice. Moving further, एकता जी, जैसे हमारे पास कुछ questions भी हैं from our guests. Yes, we take them. Kindly give ratio of शिकाकाई, आंवला and रीठा. देखिए, जो ये रेशियो है मैंने आपको क्लियर किया कि जो रीठा है वो आपका सोप वाला वो फीलिंग देता है, सोप का काम करता है कि जो क्लीनिंग का काम कर रहा है. जो आंवला है वो आपको जो दे रहा है वो कंडीशन एंड टेक्सचर का काम करता है एंड शिकाकाई जो है वो कंडीशनर का काम कर रहा है. सो आपकी हेयर की जो रिक्वायरमेंट है, आपको टेक्सचर चाहिए या आपको आपके हेयर अगर ड्राई है तो आप रीठा कम यूज करेंगे, और अगर रीठा कम, अगर आपके ऑयली हैं तो आप रीठा थोड़ा ज्यादा यूज करेंगे. बेसिकली आंवला और शिकाकाई इनकी आप इक्वल प्रोपोर्शन रख सकते हैं. रीठा जो है आप अपने हेयर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली प्लस माइनस करेंगे. डेफिनेटली, ठीक है, परफेक्ट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कविता जी. वेयर डू यू गेट इंडिगो फ्रॉम? इंडिगो यहाँ पर चंडीगढ़ के अंदर दीपाली जी हैं. मैं उन्हीं से लेती हूँ क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो खुद बनाते हैं, उनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है एंड वो ऑर्गेनिक वे में ही रहता है. सो मैं लास्ट 3 ईयर्स से उन्हीं के बनाए हुए पाउडर को यूज कर रही हूँ. जो हिना है, हिना भी मैं उनका यूज कर रही हूँ, बट वी ग्रो द हिना प्लांट ऑल्सो. जो लीव्स हमें चाहिए होते हैं वो हम लोग डायरेक्ट हिना प्लांट के लीव्स जो यूज कर लेते हैं, और जहाँ पे पाउडर चाहिए वो मैं दीपाली जी से लेती हूँ. आपके पास हमारे नंबर्स हैं, एनी टाइम यू कैन कॉन्टेक्ट अस एंड वी विल शेयर हर नंबर विद ऑल ऑफ यू. ठीक है, perfect, that's perfect. From Indu ji again. Ekta ji, after a bout of serious pneumonia, lot of drastic hair fall happening, remedy please. देखिए इंदु जी, सबसे पहले तो अगर निमोनिया हुआ है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आपको हेयर केयर की बजाय आपको अपनी डाइट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो इंटरनल वीकनेस है ना, क्योंकि इंटरनल एज वेल एक्सटर्नल हमें दोनों चीजों पर ही ध्यान देना होगा. सो आप अपनी डाइट जो है वो प्रॉपर कीजिए, जो वीकनेस है उसको रिकवर कीजिए एंड साइड बाय साइड डेफिनेटली लिटिल बिट ऑफ लाइट मसाज, ठीक है, और आप हेयर पैक, इनमें से जो भी आपको ठीक लगे अकॉर्डिंग टू योर हेयर रिक्वायरमेंट्स आप ये यूज कर सकते हैं. एंड मेथे पेस्ट के अंदर आई टेल यू, क्योंकि मेथे भी बहुत ड्राई होता है, तो आप उसके अंदर जब आप पेस्ट बनाते हैं, अगर आपको हिना, जैसे मैं तो इंडिगो और हिना पाउडर, क्योंकि अगर हम ऑयल उसके अंदर मिक्स करेंगे तो वो टेक्सचर नहीं आएगा, कलर नहीं आएगा. अगर आपको वो नहीं यूज करना है, देखिए 2 चीजें होती है, एक तो हम लोग कलर के लिए यूज करते हैं इंडिगो एंड हिना पाउडर को. सो उस केस में हम लोग ऑयल जो है वो नहीं डालेंगे, क्योंकि ऑयल के साथ जो है वो कलर नहीं आता है, नहीं आएगा, ठीक है, तो उस केस में नहीं है. लेकिन अगर आपने सिर्फ उसको एक कंडीशनर की तरह यूज करना है, क्योंकि हिना इंडिगो एज अ कंडीशनर भी यूज किए जाते हैं, तो एट दैट टाइम आप उसके अंदर वो भी यूज कीजिए, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डालेंगे तो वो मेथे की जो ड्राइनेस है उसको थोड़ा रिकवर कर लेगा. वो भी डिपेंड करेगा कि अगर आपके हेयर ऑयली है या ड्राई है.
ड्राई है तो आप मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा जरूर डालिए। मस्टर्ड ऑयल एकता जी, जैसे उसको आप रॉ डालते हो या बॉईल करके? रॉ, मैं रॉ ही यूज करती हूँ। एंड देसी घी, देसी घी एक चीज मैं और आपको ऐड करना चाहूंगी कि नाइट्स में सोने से पहले, बट ठीक है थोड़ा सा आप खाना थोड़ा जल्दी खाइए। एंड ये मैं हेयर फॉल या उसके लिए नहीं कह रही हूँ, मैं जनरल हेल्थ के लिए कह रही हूँ कि खाना थोड़ा जल्दी खाइए। मिनिमम 1 आवर का वैसे तो 2 से 3 घंटे का गैप रखना चाहिए सोने और खाने के बीच में, लेकिन अगर आप 1 घंटा भी करते हैं कोशिश कीजिए आधा घंटा 1 घंटा ऐसे करके मेंटेन कीजिए। और सोने से पहले अपने पैर के तलवे के अंदर देसी घी का हल्का सा मसाज जरूर कीजिए। 5 मिनट्स आप सोने से पहले जरूर दीजिए, क्योंकि ये जो 5 मिनट्स मसाज है वो आपको बहुत ही ज्यादा, आप अगर एक्यूप्रेशर के बारे में जानते होंगे तो जब हम मसाज करते हैं, जो हमारी जो हथेलियां हैं, ये सारे जो हमारा हथेली और पैर का जो तलवा है वो जो है हमारे क्या है, बॉडी का रिमोट कंट्रोल है। ऑल द प्रेशर पॉइंट्स आप गूगल कर सकते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स, हैंड्स के बोलेंगे तो आपको हैंड्स के मिलेंगे, फीट के बोलेंगे तो फीट के मिलेंगे। आपको गूगल कीजिए एंड आप देखेंगे कि हमारे हैंड के हर पार्ट के अंदर, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट बट यस दीज आर द प्रैक्टिसेस दैट वी शुड अडॉप्ट। डेफिनेटली, आई आल्सो एग्री। यस, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें अगर हम अपनी लाइफ में लिटिल बिट ऑफ एक्यूप्रेशर, लिटिल बिट ऑफ मतलब अपनी डाइट का एक प्रॉपर टाइमिंग्स एंड शेड्यूल अगर हम पैटर्न सेटल करेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। डेफिनेटली एकता जी, देखिए आज की डेट में जब हम इतना कोविड से सब लोग जूझ रहे हैं, वी हैव लॉस्ट अ लॉट। 2001 वाले वेव में तो बहुत सारे ऐसे नोन लोग चले गए कि फैमिलीज डिस्टर्ब हो गई, पूरी की पूरी अपसाइड डाउन हो गया। तो उसके बाद तो मुझे लगता है कि हेल्थ इज समथिंग दैट इज प्राइम फेसी, बिजनेस करियर सब बाद में, सबसे पहले हेल्थ है। तो व्हाट आई बिलीव इज कि होलिस्टिक हेल्थ हमें उसकी केयर करनी पड़ती है, चाहे वो हेयर केयर हो, चाहे स्किन केयर हो या व्हाटएवर। होलिस्टिक हेल्थ के लिए माइंडफुल भी होना चाहिए हमें, हमें डाइट भी हमारी होनी चाहिए, हमारा ऑरा बहुत क्लीन होना चाहिए। तो हमारा लाइफस्टाइल बेसिकली उसी से ही हमें मैनेज करना चाहिए। ये पारुल जी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी आप सुबह उठें सबसे पहले मिरर देखिए और उसमें 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 खुद के सबसे पहले खुद को स्माइल कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। We do it. Smile to yourself, love yourself. Definitely we have to learn to love ourselves, तभी हम शायद ये आंवला शिकाकाई के शैम्पू अपने लिए बना पाएंगे। Very first thing, look into the mirror, smile at yourself, hug yourself and say, you know, first सबसे पहले हम खुद को I love you बोले, उसके बाद हम लोग अपना कोई काम शुरू करें। नहीं, डेफिनेटली आई टोटली अग्री। मतलब मैं भी, हम सब अपनी लाइफ की भागदौड़ में कहीं ना कहीं अपने आप को खो देते हैं, बट नाउ आई हैव आल्सो रियलाइज भाई सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, थोड़ा सा सेल्फिश हो जाना चाहिए। दैट इज नॉट सेल्फिश, दैट इज सेल्फ लव, एंड आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। यस, डेफिनेटली। On that note, I think we have discussed very healthy topic today, and हमारे viewers, हमारे participants को भी काफी benefit मिला होगा। I would like, अगर आपकी कोई भी ऐसी interesting आप lifestyle tip हो, आप हमारे साथ please share कीजिए। As a speaker also आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे chat box में हमारे सारे contacts details हैं, और हम आप प्लीज हमारे साथ जुड़िए so that कि we can move ahead in this sustainable series. And thanks a lot everyone. आपके कोई भी queries हो, कुछ भी हो, I invite you, अगर आप you can ask us. Yes, please. Thank you, Ekta. It was very fruitful, and I'm already doing, but main thing is that many people know something, but you have inspired them to continue with it. You know, that continuity of natural living. So you can see I'm sitting somewhere. It is a naturopathy center, and I give the information to all of you. Again, I had little sluggish liver, and I came for the naturopathy, and yesterday I had mud bath. Only the thing I cannot give that full photograph, but the whole body, you know, they have a special mud, which is to be dug from a place where there is no chemicals. And sadly, there are hardly any places where there is no chemicals. What I want to say is that
I'm sitting in the garden where there were peacocks also. It is in Mayur Vihar, and I'll send the name so that you can also come for Panchakarma or naturopathy. It's a beautiful place for all these therapies. And again, natural living. So I am doing naturopathy, that is just mud pack and water and like that. So we have to look after, we have to love, as you said, ourselves and take care of our body time to time. So That's thank beautiful, you, Aparna Aparna ji. ji. आपके कहने पे I would like to share with my audience that very soon we are also going to start. We are also collaborating with few farm people. So and the naturopathy doctors. The idea is that you know जितने भी हमारे जो gyms हैं, जो gym है उनके अंदर अगर हम equipments देखेंगे, all equipments are inspired by the nature. जो हमारा नेचुरल था, चक्की है, जो हम लोग दूध उसको मक्खन निकालने के लिए यूज करते थे, मधानी, एंड ये जो हमारी जो नेचुरल चीजें थी, चक्की, चरखा, ये सब चीजें, तो दीज आर, अगर हम देखेंगे तो ये हमारा नेचुरल जिम है. So we are also planning to revive this type of art and this type of practices and you know the herbal naturopathy के through जो natural teas हैं, microgreens हैं, इन सबको हम लोग revive करने की कोशिश कर रहे हैं. अगर आप सबकी blessings और साथ रहेगा तो very soon we are going to start a small, what we will say, I won't say it a hotel or something, so where people come and enjoy this natural gym, natural food, natural gym sort of thing. Very good. That's excellent. Very nice. Congratulations. Yeah. And hopefully very soon we are going, everything is under the process, all the planning and the things are under process. So very soon we will announce it. Well, love and blessing. Very nice, Ekta ji, and हमें तो वो उसकी subscription मिली जाएगी easily. बिल्कुल जी. I would love to invite all of you there. Very nice, Ekta ji. Moving further, any other queries, please? इंदु जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? So Arsh, can I have another slides, please? So anything our audience would like to share with us? Indu ji. Namaskar. I do want to speak, but what to say, you've already covered all the points, and as far as therapeutic healing thing is there, I am into healing centers. We're making naturopathy centers basically in Jharkhand and starting up in Uttarakhand as well. Okay. And I had that query of mine that was spoken because I had pneumonia, but the doctors and at home also I was given tough medicines of COVID as well. Oh. So जैसे ही the moment I was given a CT scan in the hospital, the same day itself in the night, all my hair got entangled. और जिसको कहते हैं ना कि जटाएं बन जाना, तो पूरी जटाएं टाइप की बन गई. And in fact I stayed like that even after coming from the hospital after 12 days. वो एक महीने तक मैं उसी हाल में रही. And then after I think 1.5 months later I had to take off the whole. वो पूरा एक धीरे धीरे रोल करते 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 वो एकदम बन की तरह बन गया. And then पूरा गोल ही काटना पड़ा उसको, पूरा का पूरा बन निकालना पड़ा. So it is like army haircut wala. I have in fact now, and so that's it. So that's why I'm thinning also, maybe because of hypothyroidism or something, thinning of hair. So I was thinking to go for a head shave in fact, but family, not able to do it. तो इसीलिए मैं आपसे एकता जी पूछ रही थी कि अगर कुछ और कुछ I can think of, definitely आपने जो कहा is absolutely right, मुझे अपनी डाइट पे ध्यान देना चाहिए. And I am trying जैसे because इतना steroids मिला है अभी हॉस्पिटल में प्रसाद के रूप में, so I have to take care on that as well कि प्रोटीन इनटेक ज्यादा हो रहा है. तो इसीलिए मैं हेयर पैक्स के लिए पूछना चाह रही थी because I missed the early beginnings. I was in another webinar. So
हाँ जी, जी ये सारी रिकॉर्डिंग आपको YouTube पे अवेलेबल रहेगी, आप हमारे YouTube चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकती हैं। सो हम लोग विद इन वीक वी विल अपलोड द वीडियोस, जितने भी हमारे फेसबुक पे, हमारा फेसबुक के ऊपर ये लाइव टेलीकास्ट हुआ है तो वहां पर भी रिकॉर्डिंग्स रहेंगी। हमारे आप YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर भी आपको वीडियोस एनी टाइम अवेलेबल रहेंगी। एंड आपके पास हमारे नंबर्स हैं, एनी टाइम यू कॉन्टैक्ट अस। So yes, definitely very first thing is diet. Diet is must. And don't one thing I would like to mention कि आप पानी भी बहुत पीजिए जी। So पानी ऐसी चीज है जो हम सबको स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी, मतलब I have personally benefited. मैं, आप विश्वास नहीं मानोगे, I used to take 13 to 14 liters of water in the hospital, ये सोचकर कि जितना भी दवाई मुझे दिया जा रहा है उसको मैं बॉडी में सेडिमेंटेशन होने ही नहीं दूंगी, I'll flush it out. It's perfect. तो डॉक्टर्स were like कि इतना पानी एंड गर्म पानी, मैंने कभी मतलब वो वैसा कोसा पानी, और उसमें मैं हॉस्पिटल में लौंग डाल के रखती थी सब बॉटल्स में गर्म पानी में, और मैं सिर्फ वही पीती रहती थी। परफेक्ट है इंदु जी, बट आप थोड़ा सा लौंग का देखिए, लौंग का टेक्सचर थोड़ा सा वो गरम वाला होता है, गरम होती है। हाँ, वो आप थोड़ा सा नोटिस कर लीजिए, क्योंकि आपको ऑलरेडी हैवी डोजेस दी गई हैं हॉस्पिटल में वे बैक इन अप्रैल एंड, अभी नहीं। हाँ, तो आप थोड़ा सा इस चीज को देख लीजिए, क्योंकि हाँ, हम लोग ये जो कुछ चीजें होती हैं उन लोगों को वो सर्दी में हम लोग ज्यादा यूज करते हैं, और अगर आप हैवी मेडिकेशन पर रहे हैं तो थोड़ा सा आप, इट्स माय सजेशन, बाकी हर किसी का अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली रहेगा, तो आप थोड़ा सा गर्म चीजों को अवॉइड कीजिए, तो ठंडी चीजों पर ध्यान दीजिए जिनकी तासीर ठंडी होती है। जैसे आप गूंद कतीरा यूज कर सकती हैं, अभी तो खैर मौसम वेदर चेंज हो रहा है, लेकिन गर्मी जब पीक गर्मी होती है तो आप गूंद कतीरा, अगर आपको मालूम है, आप मार्केट में बोलेंगे ना कि हमें गूंद कतीरा चाहिए, वो ऐसे होता है गूंद की तरह, जैसे गूंद नहीं बनती, पंजीरी बनती है, उसी तरह से गूंद कतीरा भी आता है, तो गूंद कतीरा बोलेंगे उसको। आपको इतना सा भी भिगोएंगे वो इतना सारा फूल जाता है सुबह तक। ओके, उसमें आप कुछ रूह अफ़ज़ा भी ऐड कर सकते हो। यस, अगर आप वो खाते हैं ना तो ट्रस्ट मी, कभी भी गर्मी में गर्मी लू और ऐसी चीजें नहीं होंगी। आम पन्ना है एंड गूंद कतीरा है, ये दो चीजें ऐसी हैं अगर हम कंज्यूम करते हैं तो मतलब ही नहीं कि भी हाँ जी गर्मी हो जाए। चलिए, यहाँ पे ग्रेटर नोएडा इज लाइक बहुत गर्मी है, एंड आई हैव कम फ्रॉम उत्तराखंड, सो इट्स लाइक अनबेरेबल फॉर मी, because over there you know we get snow in Nainital, and over here it is like very गर्म, so definitely I need something. एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मुझे बचपन में एक प्रॉब्लम थी, जब भी वेदर चेंज होता था तो ये जो स्किन होती थी ना, हैंड्स एंड ऑल, हाथ के और पैरों के तलवे बहुत ज्यादा इचिंग होती थी, गरम जैसे जलन होता है। सो उस केस में हम लोग वो नहीं करते थे कि आइस, यूजुअली क्या होता है कि अगर आपको जलन हो रही है, आपको गर्म लग रहा है, तो मेरी स्किन भी निकलती थी, स्किन भी ऐसे निकल जाती थी, तो आइस, नॉट आइस, मैं क्या यूज करती थी उसमें, मेहंदी यूज करते थे। माय मदर यूज्ड टू से कि इसके अंदर मेहंदी लगा के रखो, एंड ट्रस्ट मी वो मेहंदी जो थी ना वो ओरिजिनल थी। अगर हम आइस लगाते हैं तो आइस की जो, ठीक है आइस हमें ठंडक देती है लेकिन उसकी तासीर गर्म होती है, वो गर्म होती है। लेकिन अगर आप घिया लगाते हैं, खीरा लगाते हैं और मेहंदी लगाते हैं तो उनकी तासीर जो होती है वो ठंडी होती है, गर्मी खींच लेती है, गर्मी खींच लेती है। तो बेसिकली पर्पस क्या है हमारा, हमने गर्मी में गर्मी को खत्म करना है। अगर हमने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली जज करना है, क्योंकि बेसिकली हमें खुद का डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। जितना हम अपनी बॉडी को जानते हैं कोई दूसरा नहीं जानता है। हम लोग हेल्प ले सकते हैं, हम सपोर्ट ले सकते हैं, हम लोग नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस, नॉलेज शेयरिंग कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी बॉडी को जाने। माय मदर इज 70+, वो जूम पर आ नहीं सकती हैं, बट आई टेल यू शी हैज मल्टीपल इश्यूज, बट उन्होंने अपनी डाइट और अपने लाइफस्टाइल से खुद को सेव किया है। शी हैज 30 years plus ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, my god, and वो इनएक्टिव है, तो एंड सो मेनी, बिकॉज ऑफ दैट शी हैज मल्टीपल इश्यूज, बट बिकॉज ऑफ हर डाइट एंड ऑल आज भी वो अपने पैरों पे अपना काम खुद करती है, सब कुछ। उनका HP जो है वो 3-4 ऐसे रह जाता था, इतनी वीकनेस आ जाती है। इवन देन शी वाज एबल टू
or do all her work herself. So ये Amazing. जो हमारी डाइट है ना, उन्होंने अपनी बॉडी को खुद जज किया है कि उन्हें क्या चाहिए. And as far as we've heard कि chia seeds and watermelon seeds जो रात को हम लोग भिगाते हैं and in the morning we take, वो सब ठीक है? जी वो ठीक है अकॉर्डिंग टू वेदर, क्योंकि ये जो सीड्स होती है ना, इनकी भी तासीर जो रहती है वो गर्म रहती है. तो यूजुअली हम लोग गर्मी में इनको भिगोकर खाते हैं और सर्दी में तो भी कर सकते हैं. वो खा लेते हैं. सब्जा के सीड्स हो गए, सब्जा और बेसिल, एंड वो काफी ठंडे होते हैं, तो आप उन्हें गर्मी में मतलब अभी मैं खाती हूँ. हाँ, तो वो उस चीज को आप देख के लीजिए कि इसका जो भी हम खा रहे हैं उसकी तासीर क्या है. जैसे पपीता है, कहने को वो फ्रूट है, लेकिन पपीता क्या होता है, गर्म होता है. अच्छा जी. पपीते आप सुना होगा, अपनी प्रेगनेंसीज में मना करते हैं कि पपीता नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, गर्म होता है. पपीता नहीं खाना, खजूर नहीं खाना, क्योंकि ये क्या होते हैं, गर्म होते हैं. कोकोनट खाना है, कोकोनट वाटर, कोकोनट खाइए, आपकी यूरिन इन्फेक्शंस कंट्रोल में रहेंगी. क्योंकि हमारी मेजर इश्यूज क्या रहता है, यूरिन इन्फेक्शंस. तो अगर आप नारियल, फ्रेश नारियल, देखिए वो ड्राई नारियल गर्म हो गया, फ्रेश नारियल ठंडा है. तो ये चीजें जो है ना, somebody यहाँ पर मैं आप शेयर करना चाहूंगी. एक बार हमारा एक सेशन हो रहा था, किसी ने बोला कि भाई आज हमें पता कैसे चलेगा, विदाउट गूगल हमें कैसे पता चलेगा. एक लंबी डिस्कशन हुई थी इस पर. तो उसमें ये था कि भाई आज से 20-30 साल पहले गूगल नहीं था. गूगल जो है वो अब रिसेंटली 10-15 इयर्स में ज्यादा पॉपुलर हुआ है. उससे पहले क्या नॉलेज नहीं थी? नॉलेज थी. वो नॉलेज कहाँ से आती थी? वो नॉलेज आती थी हमारे एंसेस्टर्स से, हमारे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग होते थे. लेकिन अभी क्या हो गया, अभी क्या है, न्यूक्लियर कल्चर हो गया है. बड़े बुजुर्ग फैमिली में नहीं है, दादी नानी की कहानियां नहीं है. और ये जो दादी नानी की कहानियां नहीं है, घर में बच्चा बीमार होता था तो इमीडिएटली नुस्खे आ जाते थे. हींग लगा दो, ठीक है ना, तेल लगा दो, मसाज कर दो, ये सारे नुस्खे आते थे. और वो नुस्खे जो हैं आजकल की भागदौड़ में लाइफ में मिसिंग हो गए हैं, और इसीलिए जो हमारा स्ट्रेस लेवल और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं. डेफिनेटली. सो अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा अपने लाइफस्टाइल में चेंज करना शुरू करेंगे, क्योंकि मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी दादी नानी से, चाहे वो मेरे साथ थे या नहीं थे, मैंने उनसे वो नॉलेज शेयरिंग की, पूछा उनसे. जब अपने बच्चों को रेज किया तो वो नॉलेज वहां अप्लाई की, वो एक्सपीरियंस किया. जो चीज एक्सपीरियंस की है वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. सो आई वोंट से दैट आई एम अ डॉक्टर और आई एम एन एक्सपर्ट. आई एम शेयरिंग माय एक्सपीरियंसेस विद यू. Experience makes a person expert. बेसिकली एकता जी, इंदु जी, ये प्लेटफॉर्म हमारा सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग पे है. वी आर नो एक्सपर्ट्स, वी कैन नॉट गाइड एनीवन. इट इज जस्ट दैट कि मैं ऐसे करती हूँ, मुझे फायदा हुआ. You can be inspired by that. आप अपने हिसाब से उसको tweak कीजिए, and if suits then it's very nice. एक दूसरे को इंस्पायर करेंगे, शायद धीरे धीरे वो बदलाव आ जाएगा हम सब में. जी. So very soon हमारी कोशिश है कि हम लोग हमारे साथ नेचुरोपैथी डॉक्टर्स कनेक्टेड हैं, हम उनको अपने सेशंस में इनवाइट करें ताकि ये इन सेशंस को उसमें एक परफेक्शन लेकर आए. डेफिनेटली. ठीक है. So thank you ji, thank you so much. Thank you Indu ji. Thanks a lot everyone. Like आज का I think session बहुत ही इंटरेक्टिव रहा and काफी enriching भी था. and एकता जी, आपकी हेल्प काफी अच्छी थी. तो आई होप कि हमारा ये कोलैबोरेशन जो है बहुत आगे जाए और बहुत सारे स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े, सो दैट कि हम और भी अच्छा काम कर सकें और अपनी लाइफस्टाइल में खुद चेंजेस ला सकें. अरुण जी, आई विश कि आज हमारे पास साथ जो ऑडियंस जुड़े हैं, ठीक है, कुछ टाइम बाद दे विल कम टू अस एज अ स्पीकर एंड शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. डेफिनेटली, आई आल्सो विश सो. थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस, एंड मिलते रहिए एवरी सेकंड एंड थर्ड थर्सडे ऑफ द मंथ, एंड कुछ ना कुछ नया टॉपिक और बहुत इनरिचिंग टॉपिक आपके साथ होगा. And next Saturday, I would like to announce that next Saturday से हम लोग किचन गार्डन्स के सेशंस शुरू करने वाले हैं. तो नेक्स्ट सैटरडे डॉक्टर जयपाल हैं. ही इज डबल डॉक्टरेट, एक्स असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड ही हैज अ वंडरफुल ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स.
So connect with us for the next Saturday and learn how to grow your own vegetables, grow your own natural vegetables on your own. Great. I am there. I am going to join it. For sure. Thanks a lot, everyone. Good evening. So one thing more I would like to share with my audience. So please join us for the Triveni mission, because plantation is not just for the humans. It is about creating the ecosystem for all the birds, animals, plants, because we are not living alone on this planet. So for that, we have started planting the Trivenis, and it's a mission for planting maximum. It can be in your pot, at the terrace, at the balcony, anywhere you can plant the Triveni. So connect with us for this mission also. This is very nice. So I hope it's time to say bye-bye, to meet again on Saturday. See you all on Saturday and next Thursday too. Yes. with a Thank you new so topic. much. Thank you. Thanks a lot. Thank you.